ये क्वेश्चन है एनसीईआरटी क्लास 9 फ्रॉम एक्सरसाइज 12.1। ये क्वेश्चन जो है वो हेरोन्स फार्मूला के जो चैप्टर है उसमें से लिया गया है। दिस इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन। तो पहले मैं क्वेश्चन समझा देती हूँ। एक ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड इंडिकेटिंग स्कूल अहेड इज़ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल विथ साइड ए। यहाँ तक का मतलब क्या हुआ? एक इक्विलैटरल ट्रायंगल मतलब इट इज़ इक्वल इन ऑल द साइड्स। हर एक साइड में ये इक्वल है, इसलिए इक्विलैटरल ट्रायंगल है जिसका हर एक साइड है ए। ओके, और इसके अंदर इस तरह से लिखा हुआ है स्कूल अहेड। ओके, तो अभी क्या करना है? फाइंड द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड यूजिंग हेरोन्स फार्मूला। हेरोन्स फार्मूला यूज़ करके हमको क्या करना है? यहाँ पे ये जो बोर्ड है साइन बोर्ड, इसका एरिया मतलब ये पूरा का जो पोर्शन है ये पूरा एरिया हमको यहाँ पे निकालना है। ओके, सो वी नो दैट हेरोन फार्मूला यूजेस हाफ पेरीमीटर। इस जो एक वहाँ पे वेरिएबल होता है वो होता है हाफ पेरीमीटर। तो यहाँ तक जो क्वेश्चन दिया हुआ है पहले इसका सोल्यूशन हम निकाल लेते हैं। So we know that perimeter of an equilateral triangle is addition of three sides, that is a plus a plus a, which is 3a. Okay, therefore half perimeter, which is known as S, half perimeter means S, ये कितना होता है? 3a by 2. ओके, तो फिर एरिया यूजिंग हेरोन्स फार्मूला अगर हम देखेंगे तो एरिया का फार्मूला क्या होता है? अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए, मतलब हर एक साइड को माइनस कर देना है। तो यहाँ पे हर एक साइड ए है, सब तो सेम ही है, इसलिए हर एक साइड को ए ही यहाँ पे लिखना होता है और एस माइनस ए 3 टाइम्स मैंने लिख दिया तीनों साइड के लिए। अगर अलग अलग होता तो एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, अगर ये 3 ए बी सी होता, तीनों एक ही है इसलिए एक ही सेम चीज़ यहाँ पे मैंने लिख दिया है। अभी क्या करना है? देखो, रूट अंडर एस का वैल्यू कितना निकाला है मैंने? 3a/2 इंटू यहाँ पे एस का वैल्यू क्या है? 3a/2 माइनस ए, फिर यहाँ पे हो जाएगा 3a/2 माइनस ए, और फिर यहाँ पे हो जाता है 3a/2 माइनस ए। ओके, अभी यहाँ पे क्या करना है? एलसीएम करना है पूरा। ये तो 3a/2 जिस तरह से उसको मैंने उसी तरह से रख दिया, इसका एलसीएम करना है। तो इसका अगर एलसीएम करोगे तो नीचे तो 2 आ गया, ऊपर हो जाता है 3a माइनस 2a, फिर यहाँ पे भी सेम होता है 3a माइनस 2a, और यहाँ पर भी सेम होता है 3a माइनस 2a, which evaluates 3a/2 इंटू a/2 इंटू a/2 इंटू a/2। अभी अंडर रूट से एलिमेंट निकालने के लिए क्या करना पड़ता है? पेयर के हिसाब से एक निकलेगा। तो यहाँ पे अगर इसको मैं देखूँ 3a/2 जो है 3a/2, इसको तो मैं इस तरह से लिख सकती हूँ ना, 3 इंटू a/2, सेम ही है। इसका मतलब यहाँ पे एक a/2 है और यहाँ पे एक a/2 है, दोनों को मिला के यहाँ से मैं एक बाहर निकालूंगी a/2। फिर ये जो दो है यहाँ पे, इसमें से एक निकलेगा इंटू a/2, और यहाँ पे रह गया सिर्फ 3, ये वाला जो 3 मैंने बाहर लिखा है, ये 3 रह गया, तो अंडर रूट 3 रह जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाता है? a इंटू a स्क्वायर, 2 इंटू 2 इज़ 4, और रूट 3 बाहर। सो दिस इज़ द जनरल फार्मूला ऑफ द एरिया ऑफ अ इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला ही है √3a²/4। ओके, तो ये हो गया जो निकालने के लिए बोला था, फाइंड द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड यूजिंग हेरोन्स फार्मूला। सो दिस इज़ द एरिया, क्योंकि एरिया है तो यहाँ पे हम लिखेंगे यूनिट स्क्वायर और स्क्वायर यूनिट। ठीक है, अभी नेक्स्ट वाला पार्ट में आते हैं, सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में क्या है? देखो, इफ़ क्वेश्चन का जो सेकेंड पार्ट है वो क्या है? इफ़ द पेरीमीटर इज़ 180, व्हाट विल बी द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड।
मतलब पेरीमीटर यहाँ पे दिया हुआ है 180। तो अगर पेरीमीटर दिया हुआ है तो पेरीमीटर का फॉर्मूला हमको पता है 3a, तो 3a विल बी 180, तो a का वैल्यू हम निकाल सकते हैं। और वो a का वैल्यू अगर हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो फिर हम निकाल पाएंगे एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड व्हेन इट्स पेरीमीटर इज़ 180। तो चलो उसको सॉल्व करते हैं। नाउ फॉर द सेकेंड पार्ट, गिवन पेरीमीटर इज 180 सेंटीमीटर, देयरफॉर a कितना होगा, दैट इम्प्लाइज कर देती हूँ यहाँ पे, दैट इम्प्लाइज 3a इक्वल टू 180 मीन्स a इक्वल टू 180/3 विच इज़ 60 सेंटीमीटर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पेरीमीटर 180 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो एक एक साइड हो गया 60 सेंटीमीटर का। तो फिर एरिया कितना होगा, अभी एरिया ऑफ सिग्नल बोर्ड, यहाँ पे तो जनरल फार्मूला था, जनरल फार्मूला ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, उसमें a स्क्वायर के में a की जगह हम यहाँ पे 60 दे देंगे। तो फिर कितना होता है, √3 इंटू 60 60 स्क्वायर्स कैन बी रिटन एज 60 इंटू 60/4 यूनिट हो जाता है सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी इसको अगर हम कैलकुलेशन करें तो कितना आएगा, ये हो जाता है 15, तो फिर ये हो जाता है 900√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, सो दिस इज़ द ओवरऑल प्रोसेस। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल रूपा स्टडी सॉल्यूशन and press the bell icon so that you can get all the uploaded videos very soon. Thank you.